अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, 10th फिज़िक्स। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होता है? डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। ये कहलाएगा कैपेसिटर। इसको कैपेसिटर का नाम देंगे। वो डिवाइस जो कि यूज और स्टोर करने के लिए चार्ज को कैपेसिटर कहलाएगा। यानी कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। तो वो डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज हो उसे हम कैपेसिटर कहेंगे। कैपेसिटर मुश्तमिल होता है दो थिन प्लेट मेटल की होंगी, दो थिन प्लेट्स। कैपेसिटर मुश्तमिल होता है दो मेटल की थिन प्लेट्स होंगी और इनके दरमियान एक डिस्टेंस होगा। ये दो मेटल की प्लेट्स हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन मेटल प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा बल्कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा इन दो प्लेट्स के दरमियान। ये एक प्लेट ए कह दिया, ये दूसरी प्लेट इसे बी कह दिया। अब ए और बी दो मेटल प्लेट्स हैं, थिन मेटल प्लेट्स, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इनके दरमियान बहुत कम डिस्टेंस होगा। ये तो मैंने दिखाना था इसलिए मैंने इतना डिस्टेंस रखा कि पढ़ा जा सके, इसके मुतालिक मुताला हो सके, जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो वाज़ेह हो सके। जैसे इनके दरमियान जो डिस्टेंस है कम होगा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो कि पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान वेरी स्मॉल डिस्टेंस होगा। और ये ए प्लेट और बी प्लेट के दरमियान जो मीडियम है, एयर हो सकती, मीडियम एयर हो सकती है, हवा, या फिर कोई इंसुलेटर। अगर इनके दरमियान जो मीडियम है, हवा या इंसुलेटर है, उसे हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक। दो पैरेलल प्लेट्स जो है उनके दरमियान अगर मीडियम हवा है या हवा के अलावा, एयर के अलावा कोई और इंसुलेटर है तो वो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। इसे हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देंगे। अब मुताला करते हैं कि ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, थिन प्लेट्स हैं, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, कम डिस्टेंस से सेपरेट हैं। इसको ए प्लेट का नाम दिया और इसको बी प्लेट का नाम दिया। ये तो जस्ट वैसे ही बताया ना किस तरह। अब मैं इस कैपेसिटर को कनेक्ट करूंगा बैटरी के साथ, यानी किस तरह कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा। अब ये बात करेंगे क्योंकि शुरू में मैंने कहा कैपेसिटर क्या होता, डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। वो आला जो कि चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज हो उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। अब देखना किस तरह चार्जेस स्टोर होते हैं कैपेसिटर पे। तो ये जस्ट बताया कि थिन प्लेट्स होंगी, सेपरेट बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनके दरमियान मीडियम एयर या कोई इंसुलेटर है, उसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। अभी तक ये पढ़ा। अब एक कैपेसिटर है, मैं बाकायदा तौर पे उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। ये कैपेसिटर है, इसे कनेक्ट करूंगा एक बैटरी के साथ। इधर एक की लगा देते हैं, की का काम स्विच वाला होगा। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये की है, की का काम स्विच वाला होता है, यानी यहां से ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, करंट गुजरेगा यहां से। अगर इसे ऑफ कर देंगे तो चार्जेस फ्लो नहीं करेगा, करंट नहीं गुजरेगा यहां से। जब चार्जेस ही फ्लो ना करें तो फिर करंट नहीं गुजरेगा। अब ए प्लेट बी प्लेट, ए को बैटरी के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। जब ए को बैटरी के साथ जोड़ा, कनेक्ट किया, तो ए प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, बी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ए प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो इसके ऊपर चार्जेस पॉजिटिव आ गए। यानी मैंने कहा जो इसके ऊपर नेट चार्ज आया है ए प्लेट के ऊपर, सिर्फ ए प्लेट पे, वो आया पॉजिटिव क्यू चार्ज, जो कि ए प्लेट पे आया। ये तमाम चार्जेस का सम अप पॉजिटिव क्यू, ये ए प्लेट पे आया। बी प्लेट ये वाली, अब बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो फेनोमेना अकर होगा तो बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा।
ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव क्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कि जब कोई चार्ज्ड बॉडी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेके आए तो उसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फेनोमेना अकर होगा और यूं ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यूं ए और बी पे चार्जेस आ गए। अब ए पे पॉजिटिव, बी पे नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव पॉजिटिव को। ये दोनों जो हैं प्लेट्स जिनके ऊपर चार्जेस अपोजिट चार्जेस हैं, जो ए प्लेट है पॉजिटिव चार्ज है, बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ए प्लेट पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बी प्लेट के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और बी प्लेट पे जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूं ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके पेशे नज़र इन प्लेट्स पे देर तक चार्जेस रहेंगे, रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो चार्जेस हैं देर तक रहेंगे इनके ऊपर, यानी जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। जब एक दफ़ा चार्ज कर दिया, बैटरी हटा दी गई, चार्जेस मौजूद है, चार्ज कैपेसिटर है। क्योंकि जब हमने बैटरी के साथ लगाया तो अब पॉजिटिव इसके ऊपर आ गया, नेगेटिव चार्जेस इस पे आ गए। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को। यूं ये देर तक चार्जेस स्टोर हो गए किसमें, कैपेसिटर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके दरमियान होगी क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अब चार्जेस ए प्लेट पे पॉजिटिव स्टोर हुए और बी प्लेट पे नेगेटिव स्टोर हुए। यूं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, ये भी हमने बात कर ली कि देर तक चार्जेस स्टोर हो गए क्योंकि इनके ऊपर जो है अपोजिट चार्जेस हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करें, नेगेटिव पॉजिटिव को, देर तक इनके ऊपर, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्जेस रहेंगे। अब ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू। जब चार्जेस इनके ऊपर स्टोर हो चुके हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरे पे नेगेटिव, तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इन प्लेट्स के दरमियान। ए और बी प्लेट जो कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इनके दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल का डिफरेंस जरूर होगा। क्यों, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव पोलैरिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्जेस क्या स्टोर हुए, Q चार्जेस स्टोर हुए, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो इनके दरमियान जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किस तरह होगा, जब चार्जेस ज़्यादा स्टोर होंगे। अगर चार्जेस कम स्टोर है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। यानी ये Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, या पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q। जो Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है V के, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। यानी जितने ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे, कब, जब उनके दरमियान जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जेस कम स्टोर होंगे, ज़्यादा है तो चार्जेस डेफिनेटली इनके दरमियान फिर ज़्यादा स्टोर होंगे इन दो प्लेट्स के दरमियान। अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव, जब अपोजिट चार्जेस हैं तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसे मैंने V से रिप्रेजेंट करवाया। चार्ज क्या स्टोर हुए, A पे पॉजिटिव Q और B पे नेगेटिव Q। तो यूं जो है पोटेंशियल डिफरेंस V डिवेल्प अक्रॉस देम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज Q, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चार्ज Q के। यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतने ज़्यादा चार्जेस स्टोर हुए होंगे। अगर कम है पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका मतलब कम चार्जेस स्टोर हुए होंगे। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, मैं इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। Q प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, जो कांस्टेंट लेके आया वो C है, यानी Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। C इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे कहते हैं, C को बोलते हैं कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस है सी जो है, ये सी, Q इज इक्वल टू सी वी, सी कैपेसिटेंस है। और पहले कब आया सी? जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, यानी सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी का। फिर इसे क्या कहा गया? सी जो है ये कैपेसिटेंस है ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यानी एक कैपेसिटर की कितनी सलाहियत है कि वो चार्ज को कितना स्टोर करेगा। अगर एक कैपेसिटर की ज़्यादा सलाहियत है चार्ज को स्टोर करने की, इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। अगर उसकी कम है सलाहियत चार्ज को स्टोर करने की, तो उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो सी जो है कैपेसिटेंस है। किस तरह मैंने डिफाइन किया? इसे कहा इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की वो खासियत होगी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज, वो किस कदर चार्जेस को स्टोर करता है। अगर चार्जेस ज़्यादा स्टोर कर रहा, ज़्यादा कैपेसिटेंस कम स्टोर कर रहा, तो डेफिनेटली इसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो Q इज इक्वल टू सी वी आया, Q इज इक्वल टू सी वी। मैं C की वैल्यू लेना चाहता हूँ, V इधर C से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। V जो है इधर C से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। C किसके इक्वल आया? Q ओवर V। Q ओवर V इज इक्वल टू C, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है C इक्वल आया Q ओवर V के। यानी मैं क्या कह सकता हूँ? रेशो लूँ अगर चार्जेस और उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के, तो मेरे पास कैपेसिटेंस C आ जाएगी। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट Q इज इक्वल टू C ओवर V आया। इसका जो C कैपेसिटेंस का यूनिट है वो होता है फैरड। फैरड इसका यूनिट है, फैरड कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है। कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी कैपेसिटर की वो सलाहियत कि वो किस कदर चार्जेस को स्टोर करता है। C इज इक्वल टू Q ओवर V, तो इसका यूनिट फैरड होगा। इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यूं कैपिटल F फैरड के लिए यूज होता है। अब 1 फैरड कैपेसिटेंस कब होगी? 1 फैरड कैपेसिटेंस उस वक्त होगी इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज गिवन टू अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर produces a potential difference of 1 volt, then the capacitance will be 1 farad। तो तब कैपेसिटेंस जो है 1 फैरड होगी। क्या बात कर रहा हूं? मैंने ये कहा कि अगर हमने 1 कूलम्ब चार्ज दिया इन प्लेट्स को, ये जो प्लेट्स हैं इनको 1 कूलम्ब चार्ज दिया, तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट हो। 1 कूलम्ब चार्ज देने पर इनके दरमियान जो प्लेट्स हैं 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो, तब हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस इसकी 1 फैरड है। द कैपेसिटेंस इज 1 फैरड इफ द चार्ज इज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 कूलम्ब एंड प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो इनके दरमियान 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो। कब? जब 1 कूलम्ब इनको चार्ज दिया जाए प्लेट्स को, तब हम कहेंगे तो जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैरड है। तो कैपेसिटेंस 1 फैरड होगी। अब फैरड जो है ये एक बड़ा यूनिट है, लार्ज यूनिट है। तो छोटे यूनिट, स्मॉल यूनिट यूज़ किए जाते हैं। वो कौन सी है? वो हैं जी माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड, इसे माइक्रो म्यू एफ माइक्रोफैरड, और नैनोफैरड, नैनोफैरड स्मॉल एन और कैपिटल एफ, ये नैनोफैरड हो गया, और पिकोफैरड, ये यूज होते हैं। हमारे जो सीलिंग फैन है, छत वाले पंखे, इनमें कैपेसिटर होता है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? 3.4 माइक्रोफैरड, 3.4 माइक्रोफैरड। जो हमारे छत वाले पंखे होते हैं इनमें कैपेसिटर यूज़ होता है। अमूमन फ्यूजी का कैपेसिटर होता है, अच्छी कंपनी है, तो इसकी कैपेसिटेंस होती है 3.4 माइक्रोफैरड। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पढ़ा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।